बच्चा लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 2021 बिहार बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। अगर हम इंग्लिश में देखें बच्चों तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू बिहार बोर्ड 2021 के अंदर पूछा गया था। तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस सिंपल सा हमारे पास एक डिफिनेशन ही होता है करंट का कि I इक्वल टू हमारे पास किसी इंस्टेंट पे होता है dq/dt। ये चार्ज होता है, आवेश होता है, जिसका यूनिट होता है कूलम, और ये होता है सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो अगर हमको 1 एम्पियर चाहिए और कूलम पर सेकेंड को करंट होता है और करंट का इकाई होता है एम्पियर, तो अगर हमें 1 एम्पियर चाहिए तो 1 कूलम को किसी सर्किट से या किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना देर तक प्रवाहित करना पड़ेगा? 1 सेकेंड तक। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर होता है 1 कूलम पर सेकेंड, या अगर हम हिंदी में ध्यान दें तो 1 कूलम 1 सेकेंड तक अगर प्रवाहित होता है तो वो 1 एम्पियर करंट के बराबर होता है। तो इसमें सीखने के लिए क्या मिलेगा? तो अगर आपको करंट का डिफिनेशन पूछता है तो आप उसमें क्या बताओगे बच्चा? उसमें आप कहोगे कि किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड के अंदर जितना भी चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड के अंदर प्रवाहित होता है तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे कि फ्लो हो रहा है। और नॉर्मल अगर डिफिनेशन की बात करें तो विद्युत धारा जो कि करंट होता है उसका डिफिनेशन होता है कि जो दर होता है चार्ज का, आवेश के प्रवाहित होने का जो दर होता है उसको हम लोग विद्युत धारा या विद्युत कहते हैं, जिसका कि यूनिट एम्पियर होता है और एक यूनिट कूलम पर सेकेंड भी होता है। और अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से या किसी सर्किट से कितने टाइम में प्रवाहित होता है, कितना चार्ज, उसके रेशियो को हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो आप इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखे? एक तो आप ये सीख लिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसके बाद आप देख लिए कि विद्युत धारा क्या होता है, कैसे हम उसे dq/dt में लिखते हैं। और अगर इसी चीज़ को आपको एवरेज बच्चा लिखना होगा, मतलब औसत, तो हम बोल सकते हैं कि ΔQ/ΔT। तो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया था। तो